payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up the flame. Don't say I didn't want that. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just That's just karma. Go and play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody and you're screaming, but I'm the one bleeding. You're the one that's selfish and critical. जी, ये एक भोजपुरी मूवी है और इस मूवी का नाम है शादी में उल्टा फेरा। उसी के एक सॉन्ग की शूटिंग आज यहाँ पे हो रही है। जी सर, तो फिल्म का नाम आपने बताया शादी का उल्टा फेरा। शादी में उल्टा फेरा। शादी में उल्टा फेरा और फिल्मों का सीधा फेरा होता है, तो इस फिल्म का राज क्या है? यही तो इसका देखिए, यही तो इसका एक वो है समाज को संदेश देने का कि हाँ नहीं बोलिए ना। देखिए, ये मूवी एक समाज को संदेश देने का काम करेगी। जैसे आजकल जितने माँ बाप होते हैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते हैं, बहुत से मेहनत करके उसका शादी ब्याह करते हैं, कितना कर्ज पानी लेके उसका कर्जदार हो जाते हैं, शादी करते हैं। फिर शादी करके जब जाती है लड़की अपने घर, थोड़ी सी बात पे हस्बैंड से थोड़ी सी कहासुनी होती है, उसका वो लोग तलाक का नंबर आ जाता है। तो इसमें यही एक कहानी है कि हस्बैंड कहता है कि हमें तलाक चाहिए, लड़की पूरा नहीं बताएंगे कहानी, बस खत्म। पूरा नहीं बताएंगे, नहीं तो सही लोग देखेंगे कैसे। हाँ, नहीं बताएंगे। ट्विस्ट है, कमाल का ट्विस्ट है। जैसे मान लीजिए कि शादी में उल्टा फेरा टाइटल है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि शादी में 7 फेरे होते, 7 कस्में, 7 वचन, ये सब होता है, बट इसमें उल्टे फेरे हैं। तो इससे आपको पता लगा होगा कि कुछ ना कुछ तो बहुत नयापन है जो लोगों ने देखा है, जो लोगों ने सुना है। फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि उल्टा कि फर्स्ट टाइम सुने होंगे या टाइटल देखे होंगे या सुन रहे होंगे आप लोग कि शादी में उल्टे फेरे। तो भाई, शादी में उल्टा फेरा है क्या? हम तो हमेशा पॉजिटिव देखे, 7 फेरे देखे, कसम वादे, ये सारी चीज़ें देखे, जुड़ते हुए लोगों को देखे। टूटता है अलग तरीक़ा से टूटता है, चलो ऐसे छोड़ दिया, कोई भाग गई या कुछ हुआ, वो अलग होता है। लेकिन ये उल्टे फेरे, सीधे फेरे और उल्टे फेरे, तो उल्टे फेरे में बहुत ऐसे ट्विस्ट है, बहुत ऐसे मैसेज है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने के बाद आपको लगेगा भाई हमको उल्टा फेरा नहीं लेना चाहिए। हम सीधे फेरे में ठीक है, हम सीधे फेरे के लिए बने, भगवान ने बनाया हुआ है। हम इंसान होकर तोड़ने की हमारी औकात नहीं है। हम गलत फहमी हमको नहीं जीना चाहिए। और हमारे देश में भगवान का देश है, देवी का देश है, तो उन लोगों ने कभी नहीं तोड़ा, तो हम तोड़ने वाले कौन होते? उनके चलाए हुए रास्ते पे हमको चलना चाहिए। जो विधि के विधान बना हुआ है, जो लिख कर आया हुआ है, उस पर हमको भरोसा करना चाहिए, ना कि हम खुद पे भगवान बनना चाहिए, अपनी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, उल्टे फेरे आपने तो लगवा रहे हैं सबसे उल्टे फेरे, क्या कारण है उल्टे फेरे लगवाने के? उल्टे फेरे लगवाने का बहुत ऐसे रीज़न है, बहुत ऐसे कारण है। वो आप सब सिनेमा में देखेंगे तब आप लोग को कारण और सब समझ में आएगा। नहीं, मैं काटूंगा इस चीज़ को। एक्चुअली कारण ये नहीं है, कारण हीरो है। हाँ। तो इसमें हीरोइन का कोई कारण नहीं है। हीरोइन ने तो जोड़ा है उस चीज़ों को। हाँ। वो जो विश्वास है, वो गलत फहमी है जो युवाओं का, मतलब ये अन्य देखा जाता है नॉर्मली छोटी छोटी बातों पर या नॉर्मली चीज़ों पर उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। एक तो रिश्ता बनाने में बहुत वक्त लगता है, रिश्ता जोड़ने में जो भगवान ने बनाया, लेकिन हम कुछ कारण, चंद कारण जो गलत फहमी में हम आ जाते हैं। और गलत फहमी के बाद जब हम उस मोड़ पर पहुँचते हैं, जब हमको रियलाइज़ होता है कि नहीं हम गलत है या हमारी सोच गलत है या लोग हमको चीज़ों, मतलब लोग गलत है, तब हमको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, हम अपने रिश्तों को खुद बचा के रखना चाहिए, अपने रिश्तों पे ट्रस्ट, भरोसा रखना चाहिए। तो ये हीरो साहब भी मैसेज दिए हैं सिनेमा में कि भाई जो हमसे गलती हुई प्लीज़ आप लोग मत करना, वरना हमारे उल्टे फेरे तो बच गए, अब आपके सीधे फेरे ही रहे। इस फिल्म का आप गाने मुंबई में शूट कर रहे हैं, बाकी फिल्म कहाँ शूट की और कौन कौन स्टार कास्ट है? हम लोग ये एक ही गाने हैं जो हम लोग मुंबई में किए, क्योंकि थोड़ा सा वो रिक्वायरमेंट था हमारे यहाँ का। वरना सारे फिल्म हम लोग यूपी में किए हैं, सारे गाने यूपी में किए, बाराबंकी में किए हैं
और अद्भुत लोकेशन पे किए हैं, एक से एक बड़े बड़े लोकेशन पे, बड़े बड़े बहुत डांसरों के साथ, बहुत ऐसे स्टार कास्ट भरे हुए हैं जो एक कनवास को मतलब बहुत तरीके से हम लोग मतलब उसको बांधे हैं, उसको पकड़ के उसको मजबूती के साथ हम लोग ने बहुत आगे बढ़े इसमें। तो कह रहे हैं आप लोग स्टार कास्ट की, तो इसमें संजय पांडे जी भी है, अपना सुजान सिंह जी है, अनूप जी है, तमाम है, दीपक सिन्हा जी है, मनीषा जी है, दीप जी है, सब लोगों ने कमाल का काम किया है। अपना जो किरदार है वो 100 नहीं 110% लोगों ने वो मतलब अपना बखूबी निभाया है। सर आपसे जानना चाहेंगे इतनी गर्मी में जो है कैसा लग रहा है? हाँ, एक सवाल कीजिए इनसे। कल परसों हम लोग गाने के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने बोला कि, मैं बोला चलिए चलते हैं ऐसे, तो बोले चलिए रिक्शा से चलते हैं, तो बोले नहीं बहुत गर्मी है, हम लोग ओला बुक करते हैं। तो आज पूछ लीजिए कि उतने दूर में गर्मी लग रही है, आज इस धूप में इनका क्या हाल हो रहा है, बताइए जरा। ये गाना करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें धूप उप का पता नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ये जज्बा है, एक जो फिल्म है, ये फिल्म ऐसा एक समाज को संदेश दे रही है कि इसको जो है प्रदर्शित करने का एक जज्बा है, तो इसलिए धूप उप कोई मायने नहीं रखती है इसमें। तो उसी टाइम तो कौन बोल रहा था भाई मैं जल गया कैमरे के सामने आके चेंज। नहीं इससे बात है। नहीं। एक चीज़ मैं भी देख रहा हूँ, इनकी पहली फिल्म है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इनकी पहली फिल्म है। ना संकोच, ना हिचकिचाहट, ना चीज़ें, ये बहुत मेहनत और जुनून के साथ पूरे सिनेमा में लगे रहे। और मैं भी बाकी स्टार जो अभी बने हैं हमारे में, तो उनकी भी फर्स्ट फिल्म और इनकी फर्स्ट फिल्म है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का एक्टिंग में, बाकी चीज़ों में बहुत अंतर है। तो अगर पहली फिल्म में अगर उस लेवल की इन्होंने एक्ट किया है, तो फ्यूचर में ये बहुत अच्छे करेंगे। और भगवान करे ये बहुत जुनून के साथ काम करे और बहुत जल्दी बाकी लोगों जैसे ये भी एक नाम रोशन करे। 2 से 3 महीने में आप सबके सामने ये मूवी होगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले कहाँ था, आपने किस फिल्म में काम किया? इससे पहले मेरा बेटी के पुकार की एक मूवी थी जो कि बहुत अच्छी फिल्म है, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई है। उसके बाद पिया मिलन चौराहा जो कि बहुत बड़ी मूवी थी, वो चिंटू पांडे जी के साथ, उसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर लालजी सर हैं, जो कि बहुत अच्छी मूवी रही है, लव स्टोरी। उसके बाद प्रमोद प्रेमी जी के साथ मैं 4 मूवी की हूँ, लाइक यश कुमार जी के साथ है। उसके बाद बहुत ऐसे काम किए हूँ, मुझे ही नहीं याद, खेसारी जी के साथ गाना की हूँ, पवन जी के साथ भी एक मेरे सडनली एक सॉन्ग आई थी चापा धानो, जिससे पब्लिक लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए लव यू ऑल। इनके साथ एक मूवी कर रही हूँ, बहुत अच्छा रहा, आगे भी अच्छा रहेगा काम करेंगे। और यही जानते, हम ही जानते हैं बहुत अच्छा रहा है ना दीप जी, बहुत मैं इनको बहुत सपोर्ट की, बहुत इनको समझाई, और ये भी मुझे बहुत सपोर्ट किए लोग। और ये आपको कैसे सपोर्ट किया? मैं इनको एक्टिंग में सपोर्ट की, नहीं दीप इसको ऐसे करते हैं, उसको ऐसे करते हैं। इन्होंने भी मुझे लाइक एक्टिंग करके मैं थक जाती थी, सो काम कर करके, सो इन्होंने मुझे सपोर्ट करा था कि नो लो, सो लाइक यही टाइप का सपोर्ट। ऐसे ही समझाया थे या किसी और ढंग से समझाया? नो ऐसे ही समझाए थे, आप सर कैसे टॉक टू टॉक। नहीं देखिए, मुंबई जब मेरा आना हुआ, मुंबई हम आते जाते रहते थे, मेरी कई गोविंदा जी से भी मीटिंग हुई थी, अक्षय जी से भी मुलाकात हुई थी, तो मैं एज ए प्रोड्यूसर आया था, मेरा कोई मूवी में फिल्म बनाने का, एक्टिंग करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन ये लालजी यादव डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, इन्होंने एक स्टोरी ऐसी दी, एक ऐसी स्टोरी दी, और उसके बाद ये बोला कि इसमें अगर आप कास्टिंग करें तो बहुत बेटर रहेगा। मेरे भी माइंड में कहीं आया, इनके मार्गदर्शन से मेरे जो है मन में आया कि हाँ कुछ किया जाए। अब ये कुछ करने के बाद ये मूवी अब आज कंप्लीट होने को, इसके बाद अब निरंतर मेरी ये सोच है कि 1 साल में 3 मूवी हम बनाएंगे। ठीक है, अभी तो ये छोटे से शुरुआत किए हैं, आगे जो है बड़े बड़े मैं रहूंगी ना। हाँ, मनीषा जी साथ में रहेंगी हर मूवी में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म के लिए कितनी तैयारी आपने की है? देखिए, इस फिल्म के लिए तैयारी तो कोई नहीं हो पाई है। फरवरी में हम लोगों की बात हुई, और 29 फरवरी को हमने यूपी में मुहूर्त किया, और 1 मार्च से ये मूवी की शूटिंग हमने स्टार्ट कर दिया, बगैर कोई तैयारी के। लेकिन एक जज्बा, एक जुनून के साथ ये मूवी की शूटिंग की गई है। तो पहले बोल रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा एक्टिंग, मैं नहीं करूंगा ये वो, लेकिन हम और लालजी सर ने बहुत फोर्स किया, नहीं आप करो। एंड डेफिनेटली लालजी सर पे ये पूरा लाइक जाता है कि इन्होंने हमें भी और दीप जी को भी बहुत लाइक रिहर्सल कराए, बहुत ज़्यादा मेहनत कराए, और हम लोग ये मूवी फाइनली बहुत अच्छा से कंप्लीट किया है। थोड़ा भी नहीं लग रहा है दीप जी का कि इनका ये फर्स्ट मूवी है, लाइक बहुत अच्छा। और मैं कितनी भी मूवी करूँ, बट फिर भी एक होता है ना, बट लालजी सर ऐसे हैं कि किसी भी चीज़ को इतना अच्छे से लाइक करा देते हैं ना,
सो थैंक यू सो मच लालजी सर। आप सब मेहनत करते हो। जी जी नो कोई प्रैक्टिस हमने डांस की नहीं किया। अभी कल ही सॉन्ग तैयार हुआ है और रात में हम लोग प्लान किए हैं, सुबह से शूट चालू कर दिए। इसके लिए कोई तैयारी कोई प्लान नहीं किया गया है, बस जो किया आप लोगों के सामने किया, बगैर कोई रिहर्सल किया। सर आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जी। और भोजपुरी फिल्म जो बन रहा है OTT और यूट्यूब के लिए बन रहा है, तो इस फिल्म को आप कहाँ तक लेके जाएंगे, दर्शकों के बीच कैसे लेके जाएंगे? देखिए फिल्म का उद्देश्य और फिल्म का जो वो है वो बहुत एक अजीब तरीके का है। एक जो है समझ लीजिए बहुत बड़ा संदेश समाज के लिए है। तो हम चाहेंगे इसको OTT और यूट्यूब नहीं, पूरे ऑल इंडिया में इसको रिलीज किया जाए और जितने ऑल इंडिया के दर्शक हैं सभी लोग इसको देखें, जिससे एक समाज को संदेश जाए और जो आजकल ये बात बात में तलाक हो जाती है, ये प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये चीज़ लागू हो जाएगा तो ये तलाक जो है लड़के लेंगे 80% ये कम हो जाएगा। अगर ये सरकार जो मुद्दा है, अगर ये सरकार जो हमने जो मुद्दा उठाया है, जो एक संदेश देने का मतलब हमने जो स्टोरी के माध्यम से किया है, अगर ये कानून बन जाए या ये चीज़ें समाज में या हर लड़के के मन में एक डर बैठ जाए तो कोई तलाक नहीं लेगा। आप इससे कितने सहमत हैं? बहुत 100% मैं सहमत हूँ कि लाइक ये मूवी देखने के बाद जितना भी आ रहा है ना, अभी तो ट्रेंड पे चल रहा है डिवोर्स तलाक, तो ये सब बंद होने वाला है। थैंक यू सो मच।